हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइट ऑरा टैरो में। दिस इज़ मी तान्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कि आपके लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ में जो है कि वो सारे चेंजेस जो है कि यहाँ पे इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बता दूँ ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बातें जो है कि आपके साथ रेजोनेट करें। बाकी ये रीडिंग्स जो है कि आप किसी भी धर्म या जाति हो सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं मैंने आपके लिए। ओके, तो पहला कार्ड है लॉर्ड गणेशा का एंड दूसरा कार्ड है हमारे पास लॉर्ड शिवा का। ठीक है, तो जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और अगर आपको कार्ड से समझ नहीं आ रही है तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आता है तो आपके लिए है कार्ड नंबर 1, एंड अगर 17 to 31 के बीच में आता है तो आपके लिए है लॉर्ड शिवा की कार्ड और कार्ड नंबर 2। सो दिस इज़ ग्रुप 1, दिस इज़ ग्रुप 2। इंट्यूटिवली आप कार्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, आइए देख लेती हूँ आपके लिए क्या है रीडिंग। ठीक है, सो आपकी जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है वो चेंजेस। सो कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप सब पॉजिटिव रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा या फिर जो है कि जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, फर्टिलिटी, पावर, ओके, partnership and alliance, okay, emotional withdrawal, patience and planning, okay, material and spiritual prosperity, एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 8 8 8, सो 8 3 3 3 एंड देन वी हैव 6 2। ठीक है, सो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड वी हैव लाइट एंड बॉटम से है हमारे पास यूनिवर्स। ठीक है, चलिए, सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए है लॉर्ड गणेशा के कार्ड को आपने चूज़ किया है। ठीक है, तो यानी आपने विघ्नहर्ता जो है हमारे गणेश जी, उनके कार्ड को सेलेक्ट किया। तो ये आपके लाइफ से मुझे नज़र आ रहा है कि जो ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में, विघ्न है, ठीक है, उसको भगवान रिमूव करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है और कनेक्शन जो है कि आपकी यूनिवर्स से और भगवान से जो है कि इंक्रीज़ हो रही है। इसके साथ साथ आपके पास यूनिवर्स का कार्ड है, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। ठीक है, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है कहीं ना कहीं वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, एंड यूनिवर्स से आप अलाइन हो रहे हो और यूनिवर्स का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो ये मैसेज जो है कि आपके लिए पहले यहाँ पे मुझे नज़र आई। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए लाइक आप अपने लाइफ में सबसे पहली बात कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चॉइसेस है आपके पास। लगता मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, अपने लाइक करियर को लेके कंफ्यूज्ड हो, या फिर रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हो, या किसी चीज़ को लेके जो है कि कंफ्यूज्ड हो, अपने जॉब, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप को लेके, तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो, इंपॉर्टेंट चॉइसेस, इंपॉर्टेंट लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन से चॉइसेस जो है कि आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए बेसिकली मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके अंदर,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये मूवमेंट का भी कार्ड है। तो हो सकता है अपने पढ़ाई को लेके जो है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कहीं अपने जगह को चेंज कर रहे हो, ठीक है, कहीं कुछ लोग बाहर को ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए पूरी होते हुए नज़र आ रही है। उसके अलावा कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, एंगेजमेंट या फिर शादी का प्रपोजल नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से आप अपने घर से ससुराल जा सकते हो। तो वहाँ भी जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। उसके बाद आपके लिए नज़र आ रही है, क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल, कि हो सकता है कि आप बहुत दिन से कंसीव करने की सोच रहे हो, तो आपके घर में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर जो है कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबीज़ आ सकते हैं, अगर क्योंकि फर्टिलिटी की कार्ड मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, कुछ लोग जो देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो उनके घर में न्यू बॉर्न बेबीज़ हो सकते हैं, या फिर जो है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, लाइक कि आप कंसीव कर पाओगे, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है, वो है पावर की कार्ड है। ओके, तो कहीं ये जो चीज़ आप में नज़र आ रही है ना, तो बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप में नज़र आ रही है मुझे कि यस, यू आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। जहाँ आप डरे से, सहमे से, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज्ड इंसान वाले, मतलब इस तरीके की पर्सनैलिटी से यू आर, कैन यू सी दिस कार्ड, ठीक है। तो इस पर्सनैलिटी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एक लायन की तरह, ठीक है, आप करेजियस बन रहे हो, आप बोल्ड बन रहे हो, आप डिसीजंस ले रहे हो, यू आर गेटिंग पावर, यू आर गेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कि मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड आपके लिए नज़र आ रहा है पार्टनरशिप एंड अलायंस की एनर्जी है यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पार्टनरशिप एंड अलायंस कार्ड है हमारे पास, और ये कार्ड है, ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो यहाँ ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप, हो सकता है कि किसी काम में किसी की मदद चाह रहे हो, कहीं पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, कहीं से सपोर्ट चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है और आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ नज़र आ रही हो। और अपने लाइफ में जो डिसीजंस है उसको बहुत प्लानिंग करके बहुत पेशेंटली जो है कि हैंडल कर रहे हो, ठीक है। या तो आपका वो काम हो सकता है, जॉब, बिजनेस, ठीक है, दोनों को संभाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्लान करके आप जो है कि आगे बढ़ रहे हो, पेशेंटली जो है कि आप हैंडल कर रहे हो चीज़ों को, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड आपके पार्टनर का भी जो है कि आपको सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में, आपके लाइक आप, अगर आप आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो, या आपकी जो ड्रीम्स को अचीव करने में आपके पार्टनर का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। ये पार्टनर आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ये पार्टनर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या आपके कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, पर जो भी है ये आपके बहुत क्लोज होंगे, और इनका सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ इमोशनल विड्रॉल। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ पे ये जो कार्ड है और ये चीज़ कार्ड है, तो यहाँ पे जो आप डरे से, सहमे से, खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाना, कंफ्यूज रहने वाले, तो इस एनर्जी से बाहर निकल के आप एक लायन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी में आप आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से अपने आप को जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, और खुद के अंदर जो है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि लेके आ रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। चाहे वो लोग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या जो है कि कुछ चीज़ें हो जो आपकी बहुत अजीज़ हो, तो वहाँ जो है कि आप अपने जो इमोशनल अटैचमेंट है उन सारी चीज़ों से अलग कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हो रही है। इसके साथ साथ यूनिवर्स की भी कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली, यू आर गेटिंग अलाइन विद यूनिवर्स। आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, आप स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। नॉट ओनली स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। तो कहीं ना कहीं से आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ना, जैसे हमें कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण जो रहती है वो आपको मिल रही है, और वो चीज़ जिस आपको लाइफ में आगे जाने के लिए मोटिवेट कर रही है। यू विल फील लाइक कि जहाँ आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा था, आप कंफ्यूज थे, आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सारे चेंजेस जो आपके लाइफ में हो रहे हैं, तो लाइक इट्स लाइक कि आपको एक रे ऑफ होप मिल रही है, और ये लाइफ में आपको आगे जीने के लिए मदद कर रही है, आपको मोटिवेट करेगी ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए।
लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आपके लिए। कॉल टू एक्शन। तो यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे कि मैंने आपको कहा है, आप अपने लिए चॉइसेस बना रहे हो, आप अपने लिए चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो, तो आप अपनी लाइफ की बागडोर खुद संभाल रहे हो। आप सेल्फ टॉक कर रहे हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या बेकार की चीज़ें हैं, क्या चीज़ आपको अपने लाइफ में ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप अकेले में बैठ के सोच रहे हो, समझ रहे हो, अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तो डिसीज़न ले रहे हो, अपने लाइफ की बागडोर जो है कि संभाल रहे हो। और यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ऑलरेडी जो प्लानिंग आपने किया है उसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ ये वो समय नहीं है लाइक कि आपने प्लानिंग किया और छोड़ दिया। प्लानिंग एंड एट द सेम टाइम आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, यू आर ऑलरेडी अलाइंड विथ यूनिवर्स। तो आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत मैग्नेटिक है एंड बहुत पावरफुल है। तो आप एक्सपेक्ट करो मिरेकुलस चेंजेस, मतलब जो भी आप अपने लाइफ में चीज़ें चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, बिकॉज यू आर अलाइंड विथ यूनिवर्स। और आपकी थॉट्स जो है ना, इट्स लाइक जो आप यूनिवर्स से मांगोगे उसको बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये चीज़ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस करते हो तो पर्टिकुलरली एक समय पे एक चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करो, बहुत सारी चीज़ों को नहीं करना है, एक चीज़ पे फोकस करना है, उसको मैनिफेस्ट करना है और उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है आपने, अपने प्रीवियस जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं उनसे आप सीख के आगे बढ़ रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली। तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी आपने पास्ट में सीखा है उसको आप आगे इम्प्लीमेंट करें, उससे हार नहीं रहे हो, उससे सीख रहे हो, उससे मोटिवेट करें। और कैसे वो चीज़ें अगर आपके फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं तो कैसे आप उससे डील करोगे, ये चीज़ की हिम्मत और ये चीज़ की मोटिवेशन आप में आ रही है, इस चीज़ की समझ आ रही है। तो आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, मैच्योर हो रहे हो। एंड वी हैव यस, यहाँ ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि यू आर गेटिंग रोमांटिक। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको लेकर बहुत रोमांटिक फील करने वाले हो। अलॉन्ग विद दैट आपके अंदर का कोई पैशन जो आप बहुत दिन से सीखना चाह रहे थे, लाइक आप बहुत दिनों से सीखना चाह गाने सीखना चाह रहे थे, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर पेंटिंग, या फिर पोइट्री। तो आपने कोई पैशंस को आप इवॉल्व कर रहे हो, उसको स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ भी है आपके लिए, ओके। एंड बॉटम से है हमारे पास वी हैव ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आप लोगों से बात करना, आपको कॉन्फिडेंस आ रही है कि किस तरीके से लोगों से आप बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है कि बेहतर हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव भी करना सीख रहे हो, लोगों से प्यार से बात करना सीख रहे हो, लोगों की बात सुन रहे हो। तो ये चीज़ें होगी कि आप लोग आपसे प्यार कर रहे हैं और आप खुद से प्यार कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है कि आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। सो ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे तो हो सकता है कि कुछ लोग इस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हो, लाइक आरजेस बनना, ठीक है, या इस तरीके की कम्युनिकेशन फील्ड में आप जा रहे हो जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो वहाँ स्किल डेवलप करने के लिए आप कोई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये चीज़ है आपके लिए। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आने वाले 8 मंथ्स जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफ़ी बार 8 नंबर जो है कि रिपीटेड है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आने वाले 8 वीक टू 8 मंथ्स जो आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। सो आपकी अच्छा मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको
एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, द लवर की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, एंड बॉटम से है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ आपके लिए। तो देखिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास पावर आ रही है, आपके पास अथॉरिटी आ रही है, मतलब पावर अथॉरिटी आपके पास आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि साथ ही साथ आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो थोड़ा स्ट्रेस भी आपको होगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्योंकि पावर एंड अथॉरिटी आपके पास आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, काम बढ़ रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि ये नेचुरल है कि आपके ऊपर स्ट्रेस थोड़ा हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो कुछ आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, फॉर सम पीपल जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वहाँ से आप लेट गो करके जो है कि एक नए रिलेशनशिप में आओगे, लाइक डिवाइन टाइमिंग में आप इनसे मिलोगे और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो ये 2 कार्ड्स आप देख सकते हो। एक तो सबसे पहली बात तो मैंने जैसा कहा, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में, नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल, ठीक है, जो अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, नहीं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो वहाँ से आप बाहर निकल के एक ट्रू रिलेशनशिप की ओर जो है कि आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से आप कट ऑफ कर रहे हो, तो वहीं ना कहीं अपने ग्रोथ के ऊपर जो है कि आप काम कर रहे हो, अपने ऊपर एफर्ट डाल रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या बेहतर है, आप जो है कि वहाँ डिसीजंस ले रहे हो। तो ये चीज़ नज़र आई। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए आप वर्क कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट आपको ओपन कम्युनिकेशन एंड दिस इज़ द कार्ड जो कि बता रही है आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आ रही है, आप लोगों से बात करना सीख रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, एंड जो है कि आप एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो है कि बन रहे हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। तो आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस और एंजल्स मैसेजेस जो है कि मैं लास्ट में देख लेती हूँ। ठीक है, रिकंसिडर। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए एक मैसेज है गाइस। सबसे पहली बात कि जो आप अपने लाइफ में डिसीज़न लोगे, ठीक है, तो कोई पेपर साइन कर रहे हो या फिर कोई डिसीज़न ले रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, कुछ चीज़ों को चुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस एंड डिसीज़न की कार्ड आई थी, तो उसको रिकंसिडर ज़रूर कीजिएगा कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही, ठीक है, आप उस चीज़ को, काम को आगे बढ़ाइएगा, एंड जो बुरी चीज़ें हैं आप उसको लेट गो करना। ठीक है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। और जब तक नेगेटिव चीज़ों को आप लेट गो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पे ये है, एंड आपके लिए है सक्सेस की एनर्जी। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट सक्सेस इन योर लाइफ। तो ये चीज़ें आपके लिए है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर पर्सनली आप जानना चाहते हो कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाली है, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए या फिर जो है कोई भी कंसल्टेशन के लिए, आप इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, यस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा, एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, आइए देख लेती हूँ आपके लिए क्या है रीडिंग। तो क्या जो चेंजेस है आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या टर्निंग पॉइंट जो है कि आपके लाइफ में आने वाली है, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ये चीज़ें यहाँ पे रीडिंग में देखने वाली हैं। ओके, सो कार्ड को सफल कर रही हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ओके, एंड लेट्स सी क्या है आपके लिए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, या फिर कोई गाइडेंस या कंसल्टेशन के लिए आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। सो आपने चुना है लॉर्ड शिवा का कार्ड। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपके लिए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज आपके लिए एक मैसेज है, आपको एक इनर फोर्स, डिवाइन एनर्जी
ठीक है, हेल्प कर रही है, वो आपके साथ है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि आपको जो यूनिवर्स मैसेजेस दे रही हैं, आपको जो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखते हो, ठीक है, तो या फिर एंजल मैसेजेस या रिपीटेड एक ही मैसेजेस दिखना, एक एक सिंबल दिखना, फेदर्स दिखना, बटरफ्लाई दिखना, एक ही नंबर घड़ी पे बार बार दिखना या कहीं भी दिखना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अगर देख रहे हो ना, तो समझ जाइए कि आपको यूनिवर्स कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, आपको आगे गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हैं। और ये चीज़ें आप में से हो रही होंगी जो आप लोग देख रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो गो विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान अप चीज़ें कर रही हैं, आपको स्टेप्स दे रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको इग्नोर मत कीजिए। Okay, we have 5. Spiritual union, emotional loss. Okay, चलिए आपके लिए इतने कार्ड्स। बॉटम से क्या है हमारे पास? सो ओ माय गॉड, सो आपके लिए काफ़ी एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डरूम। या तो आप अपनी लाइफ से या फिर आप अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जो डिस्ट्रप्शन की एनर्जी भी आपके लिए आई है, सॉलिट्यूड की एनर्जी भी आई है आपके लिए। आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, इवन जो आपके प्यारे हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आप उनसे शेयर नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, या आप उनको परेशान नहीं करना चाहते, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट यहाँ आप अकेले रह रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। डिसरप्टेड फील कर रहे हो, लाइक यू आर डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने गोल्स की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, मतलब एक जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, आप इतने डिस्टर्ब हो, तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड भी महसूस कर रहे हो, यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, एंड ये चीज़ें आपको ना काफ़ी उदास कर रही हैं। और एक फीलिंग है डिसकंटेंटमेंट की, कि आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हो। तो रिलेशनशिप के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हर्टेज एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है, और इमोशनल लॉस है। तो यू आर फीलिंग कि आपको हर्ट किया गया है, आपको दुख दिया गया है, आपके विश्वास को तोड़ा गया है, मतलब आपके दिल पे एक बोझ सा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे है ना कि आप इस चीज़ को ओवरकम करोगे, ठीक है। आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस इमोशनल लॉस से आप बाहर निकल रहे हो, इस दुख से, इस दर्द से, इस तकलीफ से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आ सकती है, जो आपको थोड़े समय के लिए दुख देगी, बट आपके लिए ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली। आप अपने लाइफ में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल को रिमूव कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में जो बाधा है, ये जो चैलेंजेस है, जिसको कि आप फील कर रहे थे कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ डिवाइन से एनर्जी मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल रही है कि आप इस लाइफ में, आपको अचानक से ऐसा महसूस हो कि यस, कि क्यों आप अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये चीज़ें या फिर अचानक से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है, आप ऐसे ही बैठे रहो अकेले गुमसुम, ठीक है, और अचानक से आपको आपके चैलेंजेस को ओवरकम करने का कोई आइडिया मिल जाए, अपने जो ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में उसको ओवरकम करने का कोई आइडिया मिल जाए, तो क्रिएटिव सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको मिलने वाला है। ओके, एंड आपके जो फाइनेंसेस हैं वो चेंज होने वाले हैं, आपको मटेरियल और फाइनेंशियल चेंजेस आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, या आपके फाइनेंसेस में आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है, या आप जॉब स्विच करने वाले हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, या आपको प्रमोशन भी जो है कि जॉब में मिल सकता है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी से, या नज़र आ रही है आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, जहाँ आपने वर्क किया है, नाउ यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने जिस चीज़ पे वर्क किया है, जहाँ आपने अपना एफर्ट डाला है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम हो, या आपका पढ़ाई हो, ठीक है, एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रहे हो,
तो जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है ना, उसका रिजल्ट जो है कि आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप में यहाँ नज़र आ रही है कि यू आर गेटिंग योर स्पिरिचुअल एक यूनियन हो रहा है। तो एक डिवाइन की फोर्स, एक डिवाइन की एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो है कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर हो रही है, ठीक है। एंड जो आप टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आ रहे हो, या फिर किस आपके लव्ड वंस है, आपके जो क्लोज वंस है, उसकी सच्चाई आपको आपके सामने आए। एंड ये चीज़ें आपको थोड़े टाइम के लिए हर्ट कर सकती है, बट इवेंचुअली ये चीज़ें आपको आपके बेहतर के लिए हो रही है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आपके लिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में। ओके, लेट मी सफर इट मोर। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको बोला था ना ये बात कि अचानक से अगर आप अकेले बैठे रहो, गुमसुम बैठे रहो, अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए, ठीक है। लाइक कैसे एक टोस्टर से टोस्ट कैसे पॉप आउट होता है, तो वैसे ही आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। आप लाइक मेडिटेशन करते रहो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वहाँ आपको कोई सोल्यूशन मिले, या आप किसी और काम में इन्वॉल्व हो, लाइक कुछ और काम करते करते आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए। या आप अकेले बैठे रहो तो उस समय आपको लाइक कि आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए, यार ये इतना इजी था, इसको ऐसे करना था, ठीक है। तो वो चीज़ें जो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र, आपके हार्ट चक्र पे काम कर रहे हो आप इमोशनल, यहाँ पे लॉस की भी एनर्जी, हार्टेज की भी एनर्जी है। देन वी हैव डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम, तो बेसिकली नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ हार्ट चक्र, जो कि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप जहाँ सेंसिटिव थे, छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते थे, तो अब इमोशनली आप मैच्योर हो रहे हो, लोगों की बात आपको हर्ट नहीं करेंगी। एंड एक समय ऐसा आएगा जो कि आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना भी दिल दुखा ले, कहते हैं ना दिल बिल्कुल पत्थर का हो जाना, तो वैसी जो है कि एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र पे काम कर रहे हो। तो आप ग्रीन कलर को इन्वॉल्व करो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप ग्रीन क्रिस्टल्स पहन सकते हो, या फिर मुझे नज़र आ रहा है कि हार्ट चक्र पे वर्क करने के लिए आप जो है कि लम साउंड का जो है कि प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्रीन कलर के प्लांट्स, ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो है कि आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, और उसको फ्यूचर में जो है कि इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लाइक पहले आपको लोगों की बातें हर्ट करती थी, इमोशनल आप बहुत जल्दी लाइक सेंसिटिव थे, तो अब वो चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। अब नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि लोग आपको हर्ट कर पाएँ अपनी बातों से, जो कि वो पहले करते थे। तो आप सक्सेस की राह पे हो, एंड आप एक ऐसी पाथ पे हो जो कि आपको खुशियों की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, जितना दुख, जितना दर्द, ठीक है, आपने लाइफ में सहा है, अब आप उस पाथ पे हो गए जहाँ पे कि आपको खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो आप एक एक करके धीरे धीरे उसकी तरफ जो है कि आप स्टेप्स ले रहे हो अपने लाइफ में, यानी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए बोलना, ठीक है, सीख रहे हो। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले आप लोग आपको कहते होंगे और आप सुन लेते होंगे, बट नाउ अब आप बोलोगे और लोग सुनेंगे। चलिए और देखती हूँ क्या चीज़ें हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, 1 more card। सो हर्टेज एंड लॉस कह रही। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए नज़र आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो एंड वर्क कर रहे हो, ठीक है।
आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप डिसाइड कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट लोगों से आप लड़ना सीख रहे हो, दुनिया से आप लड़ना सीख रहे हो, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो। तो जो चीज़ आपने खो दिया आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, देन वी हैव द कार्ड्स ऑफ 5 ऑफ सूट। तो यहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही है कि जो लोगों ने आपको चीट किया है, जो लोगों ने आपको दुख दिया है, जिस लोगों ने आपको दर्द दिया है, ठीक है, जहाँ आप इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप अपने लिए प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है। एंड आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे हो, चॉइसेस को क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। मल्टीपल चॉइसेस होंगी आपके लिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इंगेजमेंट हो सकती है या किसी तरीके की सेलिब्रेशन में आप इन्वॉल्व होगे। इंगेजमेंट या फिर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है या फिर आप हायर डिग्रीज़ के लिए जो है कि अप्रोच कर रहे हो। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपने लिए कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे अपने लाइफ में ना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली। तो आने वाले 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, जहाँ आपको फाइनेंशियल के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ का आप अपने लाइफ में वेट कर रहे थे ना, ग्रुप नंबर 2, तो वो चीज़ें जो है कि आपको मिलेंगी आप, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। एंड आपकी कहीं ना कहीं फाउंडेशन, आपकी बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड करियर में आपके लिए वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं विद दिस 2 कार्ड्स। अगर आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आप ना एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रहे हो, कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने कहा कि वो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो लोगों से क्लियरली। जहाँ आप लोगों से बात करने से डरते थे, ठीक है, वहाँ आप आगे बढ़ के खुद बात करो। रिलेशनशिप में जैसा कि मैंने कहा कि कमिटमेंट मिल सकती है, आप रोमांटिक फील करने वाले हो यहाँ पे। तो यस, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ आपके लिए। नॉट ओनली हीलिंग बट अ रोमांटिक कनेक्शन विद स्पिरिचुअल यूनियन। नो नीड टू वरी गाइस, आपके लिए नो नीड टू वरी है। तो आप किस चीज़ के लिए परेशान हो, तो आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। हाँ, जो मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, आप उसके ऊपर जो है कि वर्क कीजिए, ठीक है। रिकंसिडर की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, जो चीज़ आपको ना दुखी कर रही है लाइफ में, आप उसको रिकंसिडर कीजिए कि क्या है वो चीज़, क्यों आपको वो चीज़ परेशान कर रही है और क्यों आपने उसको अपनी लाइफ में रखा हुआ है। क्या वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रखे हुए हो, ठीक है। आपको हर्ट कर रही है, आपको पेन दे रही है, फिर भी आपने उसको रखा हुआ है, फिर भी आपने उसको होल्ड किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ को सोचिए, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके साथ है, आप भगवान आपके साथ है, लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, या आप जिस भी भगवान को मानते हो वो भगवान, आपके अल्लाह, आपके वाहेगुरु, आपके जीसस, ठीक, तो वो आपके साथ हैं। और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप अटके हो, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, आप फंस गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, आप थक गए हो, आप हार गए हो, तो वहाँ एंजल्स से ज़रूर गाइडेंस लीजिए, वो आपको गाइडेंस देंगे। बिकॉज यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए तैयार है। यूनिवर्स ऑलरेडी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आप क्यों पीछे हो। आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आप काफ़ी लंबे समय से अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपके चल रहे थे तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होंगी यहाँ पे। और आप जो स्टेप्स ले रहे हो आप रुकोगे नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सो ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। तो ये वो टाइम है जहाँ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेट गो की एनर्जी है। तो जो चीज़ों को आप सोच रहे हो लाइफ में होल्ड किया हुआ है उसको रिकंसिडर कीजिए, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपको क्या ज़रूरी है वो अपनी लाइफ में, कि आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो इतने परेशान होने के बाद भी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके लिए हैं एज अ गाइडेंस जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। वो आप पर्सनली जानना चाहते हो अपने बारे में कुछ, ठीक है, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो आप जो है कि इंस्टा या फिर जो है कि आप जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।